अपने ट्रांसपोर्ट से कोई भी आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, ठीक है? और अपना घर का ख्याल रखिएगा आप। और बाहर से कुछ भी मंगाना हो तो आप मत जाना, वो जावेद है ना अपना नौकर, उससे मंगा लेना। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जावेद, जी मालिक। देखो बेटा, मैं कुछ दिन के लिए केरला जा रहा हूँ, ठीक जी है? मालिक। और मालकिन के पैर में मोच भी आया है, तो कुछ भी ज़रूरत पड़े तुम जाके बाजार से ला के दे देना मालकिन को। जी मालिक। ठीक है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मालकिन का ख्याल रखना, ठीक है ना? जी मालिक। मालकिन को किसी भी हाल में बाहर मत जाने देना, ओके? जी मालिक। और अपना भी ख्याल रखना। ऐसा लग रहा है कितने बरसों बाद किसी जेल से आजाद हुई हूं। अब आएगा मजा। अब मैं खुल के एंजॉय करूंगी। ना ही किसी का रोक टोक, ना ही किसी की बंदिश है। वैसे भी अभी तो ये आने वाले हैं नहीं। अब मेरा ख्याल तो सिर्फ जावेद ही रखेगा। जावेद, जी मालकिन। जरा इधर आना। आया। जी जी मालकिन। बैठ जाओ। अरे यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? यहाँ बैठो। अरे मालकिन, मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? तुम्हें मैं बोल रही हूँ ना, तो बैठो यहाँ पे। आओ, उठो। मालकिन, आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? क्यों? अगर तुम्हें बुलाऊंगी तो किसी काम से ही बुलाऊंगी क्या? वैसे जावेद, एक बात बोलूं? तुम बहुत काम करते हो, इतना थक जाते होंगे ना? मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। अब और मैं काम काम करूँगा तो काम करना तो मेरा फर्ज है ना। ये भी है, तुम्हारे मालिक कितना तुम पे चिल्लाते हैं ना, फिर भी तुम उनकी बात सुनते रहते हो। सुनो ना, मेरे पैर में ना मोच आ गई है, तो तुम बहुत अच्छा मालिश करते हो ना, ऐसा तुम्हारे मालिक कह रहे थे। जब उनके पैर में मोच आया था तुमने मालिश करके ठीक कर दिया था। जी मालकिन। तो क्या तुम मेरे पैर में भी मालिश कर दो ना, क्या पता तुम्हारी मालिश करने से ठीक हो जाए। ठीक है मालकिन। करो ना। वाह जावेद, क्या बात है, तुम्हारे मालिक जो कहते थे वो तो सच निकला। कितना अच्छा मालिश करते हो तुम, मजा आ रहा है मुझे तो। घुटने में भी थोड़ा दर्द दर्द कर रहा है। मालकिन, आप भी जाने वाले थे ना साहब के साथ केरला? हाँ, सोची तो थी जाने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं केरला चली जाऊंगी तो मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका कैसे मिल जाता। ये क्या क्या बोल रहे हैं मैम आप?
मैं कुछ समझा नहीं। मैं कुछ समझा नहीं मालकिन। मैं समझाती हूँ तुम्हें। वो क्या है ना, तुम जब से मेरे घर में काम करने लगे हो ना, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मेरा दिल जो है ना तुम पे फिदा हो गया है। लेकिन मालकिन ये सब गलत है। कुछ नहीं गलत है। जब तुम्हारे मालिक मुझे टाइम नहीं देते, वो मुझसे प्यार नहीं करते, तो मेरे लिए तो कुछ गलत नहीं है। मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है, फिर भी तुम ये सब कर रहे हो, मना कर रहे हो। क्यों? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं मालकिन, मेरी औकात नहीं है। अरे छोड़ो ना औकात की बात। अगर मुझसे दिल लगाओगे ना तो तुम्हारी भी औकात मेरे बराबर हो जाएगा। अब ये कहना मेरा काम है, बाकी तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। नहीं मालकिन, मैंने मालिक का नमक खाया है। मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। तुमने मालिक का नमक खाया है ना, मैं तुम्हें बिरयानी खिलाना चाहती हूँ। अब तुम्हें नमक अच्छा लगता है या बिरयानी, तुम डिसाइड कर लो। नहीं मालकिन, मैं जा रहा हूँ। मैं अपने काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, सोच लो। मुझे पता है तुम कुछ दिन में ही भाग के मेरे पास खुद आ जाओगे। इतना डरने से तुमको क्या मिलने वाला है? कुछ हासिल होने वाला है क्या? नहीं, तुम नौकर थे, नौकर हो और नौकर ही बन के रहोगे। अगर थोड़ी सी भी मेरी बात तुमको सच लगती है तो फिर आ जाओ। मालकिन आप? हमें? क्यों, क्या हो गया? इतना घबरा क्यों है? देखिए, ये रोज रोज का नाटक अच्छा नहीं है ये सब। अच्छा, कल तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था मेरे साथ और आज बोल रहे हो कि अच्छा नहीं है। क्यों? कल मैं आपके बहकावे में आ गया था, इसीलिए वो सब हुआ। तो आज भी आ जाओ ना, कौन सा गलत है? देखिए, रोज रोज ये सब नहीं चलेगा और मेरी मजबूरी का फायदा भी मत उठाइए। मैं मजबूर हो गया ना तो मैं मालिक को सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, अपने मालिक को बता दोगे? तुम अपने मालिक को एक बात बताओगे, मैं उनको 10 बात बढ़ा के बताऊंगी। तो फिर देख लेना वो तुम्हारी बात मानते हैं या मेरी बात मानते हैं। चुपचाप मेरी बात मान लो, नहीं तो फिर देख लेना क्या क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। वॉशरूम जा रहे हो, तुम भी फ्रेश होके बेडरूम में आ जाना। और अगर मेरे बारे में तुम्हारे मालिक या किसी को भी गलती से भी कुछ बताया ना तो मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगी वो तुम सोच नहीं सकते। जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम, समझे? और जल्दी से रूम पे आ जाना। टू बी कंटिन्यू। जावेद, जल्दी आओ ना। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी बात मान गए।
लगता है तुम्हें भी मजा आने लगा है। तुम तो जानते ही हो तुम्हारे मालिक में रहते हैं तो कितना फायदा उठाती हूँ मैं इस चीज से। चलो अब शुरू हो जाओ। अरे बात क्यों नहीं मान रहे हो? आ जाओ ना जल्दी। अरे क्यों? जात औरत, मेरे घर से बाहर जाते ही गैर मर्द के साथ अय्यासी करने लगी, वो भी नौकर के साथ। जी तो करता है तेरा गला घोट के अभी मार दूं, इसी घर में तुझे दफन कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हा? मेरे बाहर जाते ही तुझ पे बहुत गर्मी चढ़ गई है। बोल। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने कुछ नहीं किया? उस लड़के की ईमानदारी देखो जो मुझे फोन करके सब कुछ सच सच बता दिया। हेलो। हेलो मालिक। हाँ जावेद, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मालिक, मैं बहुत परेशान हूँ मालिक। क्या हुआ? मालिक, मालकिन के शौक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उनका जुल्म भी। शौक? कौन सा शौक? अब मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है मालिक, लेकिन आपको बताना जरूरी है वरना आप मुझे जान से मार दोगे। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मालिक, जल्दी बोलो। मालकिन मेरे से जबरदस्ती जिस्मानी ताल्लुक बना रही है। क्या? ये क्या बोल रहे हो जावेद तुम? जी, ये क्या बोल रहे हो जावेद तुम? जब जब आप नहीं रहते तो मुझ पे हावी हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिएगा मालिक। जावेद, ये बात तुम किसी से भी मत बोलना, ठीक है? ये बात सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच रहेगा। ठीक है मालिक, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हमारी बदनामी होगी। मालिक, मेरी जान आपके हाथ में है, प्लीज मुझे आकर बचा लीजिए। और मैं आज अब भी फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूँ, ठीक है? तुम फोन रखो। अब तू झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, समझे? मुझे शर्म आती है तुझे पत्नी कहते हुए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तुझे माफ कर दूं, जी तो करता है तेरा गला दबा के इसी घर में जिंदा दफना दूं। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। अब मैं तुझे तलाक दूंगा। नहीं प्लीज, अल्लाह के लिए ये सब मत कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हर इंसान से एक बार गलती होती है, माफ कर दीजिए। आइंदा से मैं ये सब कुछ कभी नहीं करूंगी। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। आखिर मैं इस समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझसे गलती तो हो ही गई है, प्लीज मान जाइए। ठीक है, इस बार तो तुझे माफ कर देता हूँ। ये तेरी पहली और आखिरी गलती समझ गई? जी। लेकिन आज के बाद अगर मैंने सुन भी लिया तो सोच लेना तेरा क्या मैं हश्र करूंगा। नहीं, सुनने को भी नहीं मिलेगा आज के बाद।